एक परिवार समुद्र के किनारे छुट्टी मनाने गया था, लेकिन वहाँ देखा कि कई टेस्ला कारें जिनके ब्रेक फेल हो चुके थे सड़क को जाम किए हुए थी। हैरानी की बात ये थी कि किसी भी गाड़ी में ड्राइवर नहीं था। जब महिला ने देखा कि इन गाड़ियों पर ऑटोनॉमस ड्राइविंग लिखा है, तब उसे स्थिति की गंभीरता समझ में आई। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि एक और टेस्ला उनकी ओर आ रही थी। डरकर वह जल्दी से अपनी कार में लौट आई और गाड़ी मोड़कर वापस चलने लगी। रास्ते में और भी टेस्ला गाड़ियां आती दिखी, इसलिए वह जैसे तैसे अपनी गाड़ी संभाल कर बच निकली। जब वे घर लौटे तो महिला ने लैपटॉप पर देखा कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन घर में इंटरनेट नहीं था और फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। शुरू में दोनों ने सोचा कि नेटवर्क थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन जब रात तक नेटवर्क नहीं आया तो वे सो नहीं पाए और टाइम पास करने के लिए लूडो जैसा कुछ खेलने लगे। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। पति को कुछ अजीब लगा तो वह एक छड़ी लेकर दरवाजा खोलने गया। बाहर एक अफ्रीकी महिला और उसका भाई खड़े थे, जो उनके मकान मालिक थे। उन्होंने बताया कि शहर से लौटते समय रास्ते में बिजली नहीं थी और कार का नेविगेशन सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए वे अपने पुराने मकान में रुक गए। उन्हें अंदर बुला लिया गया, लेकिन तभी एक अलार्म बजा, जिससे सभी डर गए। रात का समय था, इसलिए सबने तय किया कि सुबह देखा जाएगा। अगले दिन महिला को मोबाइल में कुछ न्यूज नोटिफिकेशन दिखे, जिनसे पता चला कि इंटरनेट पर साइबर हमला हुआ था। लेकिन जब उसने पति को दिखाना चाहा तो सारी न्यूज गायब थी और फोन में फिर नेटवर्क नहीं था। इसी बीच उनकी बेटी बाहर खेलने गई और देखा कि बहुत सारे हिरण पास आ गए हैं, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। पति ने बाहर जाकर स्थिति देखने का फैसला किया। वहीं मकान मालिक पास के एक घर में गए, जहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा था। कोई घर में नहीं था, लेकिन उन्हें एक सैटेलाइट फोन मिला, जो फिर भी काम नहीं कर रहा था। वे समुद्र किनारे गए कि शायद वहाँ नेटवर्क मिले, लेकिन वहाँ उन्हें हवाई जहाज का मलबा और रेडियो एक्टिव चीजें दिखी। इतने में एक और प्लेन उनकी ओर आने लगा। दूसरी ओर पति की कार का जीपीएस भी बंद हो गया था और ऊपर एक हेलीकॉप्टर लाल रंग की चीजें गिरा रहा था। जो पास आने पर दिखा कि वो लाल रंग के पर्चे थे। वह घबरा गया और जल्दी से घर लौट आया। घर भी अब सुरक्षित नहीं था। अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी, जिससे खिड़कियों के शीशे टूट गए। महिला अपने बच्चों को ढूंढने बाहर गई, लेकिन ये आवाज इतनी तेज थी कि वह सह नहीं पा रही थी। तभी आवाज अचानक बंद हो गई और बच्चे सही सलामत उसके सामने आ गए। पति घर लौटा और उसके पास वो लाल पर्चा था, जिस पर एक अजीब चिन्ह था, जिसे बड़ा बेटा पहचान गया। उन्होंने सोचा कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है, इसलिए कहीं और जाना चाहिए, लेकिन बाहर रास्ते बंद थे और गाड़ियां रुकी हुई थी। वे वापस घर आ गए। अगली सुबह बेटे के दांत बिना वजह गिरने लगे। बड़ी दांत भी आसानी से निकल गई। बेटी भी घर से गायब थी। अब वे बहुत परेशान हो गए और तय किया कि अलग अलग जाकर बच्ची और दवाई खोजेंगे। महिला और उसका दोस्त जंगल में एक लकड़ी के घर तक पहुंचे, लेकिन बच्ची वहां नहीं थी। तभी बाहर बहुत सारे हिरण आ गए, जो उन्हें घूर रहे थे। महिला ने डरकर जोर से चिल्लाया, जिससे वे हिरण भाग गए। दूसरी ओर पति और मकान मालिक एक पड़ोसी के पास गए और उसे दवाई के लिए मनाया। वह पहले मना कर रहा था, लेकिन जब बच्चे की हालत बताई तो उसने थोड़ी दवाई दे दी। जब बच्चे को दवाई दी गई, तब पड़ोसी ने बताया कि शायद दुनिया खत्म होने वाली है। अब उन्होंने फैसला किया कि वे एक सुरक्षित जगह बंकर में जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही शहर में बड़ा धमाका हुआ और सब कुछ राख हो गया। सिर्फ उनकी छोटी बेटी किसी तरह उस बंकर तक पहुंच गई। वहां एक बड़ा दरवाजा खुला और अंदर सभी जरूरी चीजें थी। अंत में वही लड़की अकेली उस बंकर में रह गई और वहीं रह